हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 की इस कड़ी के अंदर आपका स्वागत है। सर, आप स्क्रीन पे तो कुछ और दिखा रहे हैं और बात आप स्टॉक फॉर द मंथ की बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। जहां मैं चर्चा करना चाह रहा हूं आपके साथ, हैंग सेंग इंडेक्स का 5 साल का चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पिछले 5 साल के अंदर हैंग सेंग, जो कि चाइना कंट्रोल्ड जो है कंट्री है, वहां पर 44% की नेगेटिव रिटर्न्स जो है हैंग सेंग के इंडेक्स ने दी है। अब हैंग सेंग के जो शेयर्स हैं वो प्राइस इतने बुरे तरीके से गिरे हैं, लेकिन अब इस हैंग सेंग के अंदर हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका बॉटम बनने वाला है। और 22,700 इसका 52 वीक हाई है और 52 वीक लो जो है इसका 15,183 है और ये इसी के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। अब ये जो लोज हैं और हाई हैं आज, क्योंकि हाई लो भी आज ही लगा है और आज का जो क्लोज है 15,391 है। अब ये इंडेक्स पिछले 5 साल में 45% गिर गया। पिछले 1 साल में भी देखें तो तकरीबन 29% गिर गया ये इंडेक्स। अब ये इंडेक्स गिरता जा रहा है, कोई ये नहीं है कि भाई ये खराब है, बिल्कुल खराब है, बस ये एक अंडर वैल्यूड है। देखिएगा, इसकी जो 18 जनवरी की अगर हम बात करें तो 9.5 के पीक पर पूरा इंडेक्स चल रहा है। यानी कि जो हांगकांग का इंडेक्स है वो एक अच्छी वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ इंडिया के बाजार तकरीबन 22.5 के आसपास की पी रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि तकरीबन डबल से भी ज़्यादा। लेकिन जो चाइना में जिस तरीके की पीछे समस्या रही, उसका असर हांगकांग के बाजार में भी देखने के लिए मिला और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी जो है बनती है। अगर हम यहाँ पर 2000 से 2024 के बीच में भी देखें तो ये जो पी रेशियोज हैं यहाँ पर रही हैं और ये जो पी रेशियोज हैं अभी शायद हमें लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ऊपर वाली रेंज में आने की, ये हमें मिलती हुई नजर आएंगी। तो तकरीबन 20 से 30% की रिटर्न्स मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर इस शेयर में मिल सकती है। अब कहेंगे कि सर हांगकांग में जाके हम थोड़े ना इन्वेस्ट करेंगे, अब हांगकांग में जाके थोड़े ना डीमैट अकाउंट खुलाएंगे, तो इसका निवेश हो सकता है इंडिया से ही। इंडिया में देखिएगा, इसका फंड है निपोन इंडिया का ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। पहले आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा इन दोनों में फ़र्क होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो आप निवेश करते हो, आप अपनी ब्रोकर की साइट से भी जा सकते हो या आप सीधा कैम्स की साइट से या म्यूचुअल फंड की साइट से जाके खरीद सकते हैं। ETF जो है वो शेयर्स की तरह ही बेचे जाते हैं। तो जब आप ETF को ट्रैक करेंगे तो अपने ब्रोकर की साइट पर बहुत सारे ब्रोकर्स ETF का अलग कॉलम रखते हैं, नहीं ज़्यादातर इक्विटी के अंदर ही वो ETF पाया जाता है। तो देखिएगा, ये जो ETF है इसका नाम है निपोन इंडिया ETF हैंग सेंग 20, यानी कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका ये ETF है हांगकांग का। इसकी रिटर्न देखेंगे तो पिछले 1 साल में 10% की नेगेटिव रिटर्न रही है। 3 साल में देखिए तो 8.75 साल दर साल रही है। अगर 5 साल की देखेंगे तो 2.4% रही है साल दर साल। और जब से ये बना है ETF तब से 5% की रिटर्न दी, कोई बेहतर रिटर्न नहीं है। बट मुझे लगता है कि इंडिया के जो बाजार जिन वैल्यूशंस पर है वहाँ पर एक आइडियल मनी, जो थोड़ा सा साइड में हमारे पास पैसा रखा हुआ था, उसको हम या तो म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं नॉर्मली इंडिया में, तो हम एक डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो कंपनियाँ वहाँ पे ख़राब नहीं है जितनी जो है मीडिया में पेशकश होती है, और मुझे लगता है कि FIAs की जो मनी है वो भी शायद अब चाइना की तरफ फ्लो करेगी। और यहाँ पर इसकी जो NAV है उससे थोड़ा सा अंदाज़ा रखना चाहिए कि तकरीबन 225 रुपये के आसपास की NAV, और जो आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 1% के आसपास एक्सपेंस में कट जाता है। इसीलिए ETF की जो रिटर्न्स हैं वो इंडेक्स से थोड़ी सी कम है। कम का मतलब है नेगेटिव है तो ज़्यादा है, नेगेटिव है तो ज़्यादा है और रिटर्न है तो थोड़ी सी कम है। तो वो जनरली एक खर्चे का फ़र्क है और एक जो ट्रैकिंग एरर्स होते हैं जब फंड्स को ट्रैक करते हैं। अभी इसका भाव क्या चल रहा है देखिए, तो NAV है जो कंपनी रोज रिपोर्ट करती है, वो 224 रुपये का भाव। ठीक है जी, वो तो है 224 रुपये का भाव, जो ETF की वैल्यू है 224 रुपये और 70 पैसे, जो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम ये देखिएगा, ये 224 रुपये, अब अगर हम इसको बाजार से खरीदने जाएंगे तो बाजार में थोड़ा सा महंगा है, तो बाजार में 3 रुपये महंगा है।
तो ये 227 रुपये 44 पैसे की बात ट्रेड कर रहे हैं, ये भी 52 वीक लो के आसपास ही है। तो यहाँ पर जब 52 वीक लो के आसपास है तो इसको इन्वेस्ट करने का जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है, सिर्फ कि भाई अभी 52 वीक लो के आसपास है तो एक अमाउंट अच्छा खासा सा डाला जा सकता है। मान लीजिएगा मेरे को निवेश करना है इसमें 1 लाख रुपए, तो मैं इसमें 25,000 रुपये का ETF तो ले लूंगा पहले ही, और बाकी जो है 10-10 हज़ार के या 5-5 हज़ार की जो ETFs हैं वो कैसे खरीदूंगा, मंथली बेसिस पर। तो ये जो तरीका है उसमें क्या होता है कि आपका एवरेज भी अच्छा हो जाएगा, और अगर ये चलने लगेगा तो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि इनका जो बुरा वक्त है जो वो लगभग खत्म हो रहा है। ऐसे ही बाजार अगर आप 3-4 साल पहले देखें तो जापान का बाजार भी बिल्कुल ऐसे ही होता था, और जापान के बाजार ने अपने लो से जो है 3 टाइम्स जो है रिटर्न्स दिए हैं अगर पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो जहां पर हमारे बाजार थोड़े से बहुत महंगी वैल्यूएशन, थोड़े क्या काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं, वहीं पर आफ्टर कोविड जो चाइना के बाजार हैं, और ये क्योंकि चाइना का ही कंट्रोल है यहाँ पे, तो जो हांगकांग का जो बाजार है वो अपने जो है लोएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये हो सकती हैं, लेकिन निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही निवेश करें। और सबसे खास बात क्या है कि इन ETF में होता क्या है कि जितना हैंग सेंग का ETF चलेगा उतनी रिटर्न्स आपको मिलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो डिविडेंड की वैल्यू है वो आपकी ETF की वैल्यूज़ के अंदर ऐड हो जाएगी। और कुल मिलाकर क्योंकि चाइना में पिछले 1-1.5 साल में और आफ्टर कोविड जो है परेशानी रही है, लेकिन अब देखिएगा दोबारा से रिवाइवल होना शुरू हुआ है। तो जैसे ही रिवाइवल होगा, चाहे इनके प्रॉफिट्स बढ़े ना बढ़े थोड़े समय, लेकिन जैसे स्टेबिलिटी आएगी तो 10 से 15% की रिटर्न्स जो है मुझे लगता है कि हैंग सेंग के इंडेक्स में आ जाएगी। और उस इंडेक्स जो है वो बेंचमार्क है जिसके ऊपर इसकी निवेश है, उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली ही ये निप्पॉन इंडिया ETF जो है वो चलता है। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ये लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर शायद हैंग सेंग का बाजार यहाँ से 20% के आसपास रिटर्न दे सकता है, और 2 से 3 साल में अगर हम देखें तो तकरीबन 40 से 50% चल सकता है, और केवल री रेटिंग हो जाएगी इसकी, क्योंकि जिन वैल्यूशंस पर ये ट्रेड कर रहा है और वो जस्टिफाई नहीं है, बहुत लो लेवल के ऊपर है। और नॉर्मल जो इंडेक्स हैं इस तरीके की कंट्रीज है वो भी 14 से 15 के आसपास की पी रेशियो पर ट्रेड करने चाहिए, और करते भी हैं। बट ये अभी एक ओवरसोल्ड है, और रीज़न है चाइना, और कंपनियां इतना ख़राब नहीं कर रही जितना इंडेक्स ख़राब कर रहा है। तो बहुत बार क्या होता है कि खबरें ख़राब होती हैं, भाव जो है वो ख़राब हो जाता है साथ में। तो जो भावनाएं हैं वो न्यूज़ ख़राब है, इसलिए भाव भी ख़राब है। न्यूज़ ठीक आनी शुरू होंगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो हो सकता है कि आपको 1 साल बाद बदलती हुई नजर आए, लेकिन शेयर के प्राइस हो सकता है पहले ही रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है, और हो सकता है कि मैं भी इसको SIP के मोड के अंदर जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूं। अभी मेरी कोई भी पोजीशंस नहीं है, बट बहुत समय से मैंने इसको वॉच लिस्ट में लगाया हुआ है और मैं इसको ट्रैक कर रहा था। अब मुझे लगता है कि वो भाव आ गए हैं जिन भाव के आसपास निप्पॉन इंडिया का जो हैंग सेंग ETF है उसमें निवेश किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।